हाँ जी। थर्ड लेक्चर है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब फंजाई किस तरह रिप्रोड्यूस करती है, किस तरह अपनी जो है जनरेशन को बढ़ाती है, वो हम देखते हैं। अच्छा, फंजाई जो है ना कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली, ठीक है। कुछ स्पीशीज जो हैं वो सेक्सुअली भी नहीं होती, उसको हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे। देर आर टू टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो हम पहले जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स जो है देख लेते हैं फंजाई में, उसके बाद फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मतलब asexual reproduction in fungi takes place by spores, conidia, fragmentation, budding, ये मेथड्स हैं। इन मेथड से जो है ना ये फंजाई रिप्रोड्यूस करती है asexually। इन मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन जो है यानी स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर से किस तरह ये सेक्सुअली जो है नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे। स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। यानी यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये स्पोरेंजिया बॉडी बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो स्पोर्स कहाँ पे बन रहे हैं, ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्पोरेंजिया को हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसमें स्पोर्स बनते हैं। फिर जब ये स्पोरेंजिया कट ऑफ हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये कट ऑफ होता है, ठीक है, फ्रॉम द हाइफी बाय कंप्लीट सेप्टा, इसका वो कंपार्टमेंट जब लैदा होता है तो स्पोर्स जो हैं वो क्या करते हैं एसेक्सुअली यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। किस फॉर्म में, हेप्लॉइड फॉर्म में। जब ये बस्ट करेगा, कट ऑफ होगा, वहां से स्पोर्स निकलेंगे और हेप्लॉइड फॉर्म में ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। और एंड नॉन नीड वाटर फॉर देयर डिस्पर्सल, ये मतलब अब इनको अपना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनको वाटर की जरूरत नहीं है। फिर ये किस तरह डिस्पर्स्ड होते हैं, किस तरह ये बिखरते हैं, तो ये किस तरह बिखरते हैं, बाय विंड और बाय इंसेक्ट्स। विंड से ये क्या होता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। इसमें से बहुत सारे पैथोजेनिक भी होते हैं, तो वो पौधों में बीमारी भी पैदा करते हैं। इसके अलावा जो है विंड से या तो डिस्पर्स हो सकते हैं या फिर इंसेक्ट्स की बॉडी पे ये लाके, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। या थर्ड वे ये भी है कि ये रेन स्प्लैशेस से, बारिश की जो छींटे होती है वहां से भी ये क्या करते हैं, बारिश की छींटों की वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफर हो सकते हैं। यानी तीन वे से ये हो सकते हैं। देर आर थ्री वेज ऑफ द डिस्पर्शन, बाय विंड, बाय इंसेक्ट्स एंड बाय रेन स्प्लैशेस। और इनको वाटर की जरूरत नहीं है डिस्पर्सल के लिए। तो जब ये स्पोर्स जो हैं इस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वहां पे जो ही इन्हें एक सूटेबल प्लेस मिलेगी, दे कैन जर्मिनेट एंड गिव राइजिंग टू अ न्यू फंगल हाइफे। यहाँ पे एक डायग्राम है जो मैंने पेस्ट की हुई है, ये देखिए, ये एक स्पोर जो है रिप्रोडक्शन दिखाई गई है बायसेक्सुअल। ये एक बॉडी है पूरी हाइफी फंगस की, ठीक है। ये नीचे राइजोइड्स हैं, इसकी माइसीलियम बॉडी है। ये स्पोरेंजियम है जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्पोर्स हैं, ठीक है। जब ये स्पोरेंजियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बस्ट करता है तो इसमें से स्पोर्स क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं इनटू एयर बाय विंड, बाय इंसेक्ट्स और बाय रेन स्प्लैशेस, ठीक है। इसके स्टाइम में ये हाइफी बॉडी दिखाई गई है। ये तो एक मेथड हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाय स्पोर और स्पोरेंजियम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सेकंड वन है कोनिडिया। यानी इसमें जो स्पोर्स है ना वो अपनी उसकी आउटर कवरिंग नहीं होती, विदाउट आउटर कवरिंग होती है। इनमें कोई हफाजती तह नहीं होती। ऐसे स्पोर्स जो किसी हफाजती तह के बगैर हो, कोनिडिया, कोनिडिया में इस तरह होता है। यानी ये नेकेड स्पोर्स होती है, नॉट प्रोटेक्टेड बाय स्पोरेंजिया। वहां पे तो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया से उसके अंदर स्पोर्स है, लेकिन इसके कोई वो इस तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसके अंदर ये बेर हो। ये नेकेड होते हैं और ये भी नॉन मोटाइल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है। फिर यहाँ पे ये क्या है कि इसमें ये कोनिडियोफोर होते हैं, ठीक है। कोनिडियोफोर बने होते हैं। ये कोनिडियोफोर जो है कि मॉडिफाइड हाइफी फॉर्म है। इसमें फिर ये क्या होता है कि जब ये कट ऑफ होते हैं तो इसमें से ये कोनिडिया निकलते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं चेन फॉर्म में है, ये क्लस्टर गुच्छा सा बना हुआ है और लार्ज इन नंबर है। यानी दे मे बी प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज नंबर एंड दे कैन सर्वाइव फॉर वीक्स एंड cause रैपिड colonization ऑन न्यू वुड। यानी बहुत जल्दी से ये क्या करते हैं, एक जगह पे तेजी से इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पे अपनी जनरेशन थ्रू कनीडिया बढ़ा लेते हैं। ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड था इन फंजाई। नेक्स्ट है थर्ड वन, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है वो है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है
कि जो फंजाई की माइसीलियम है ना, फंजाई की माइसीलियम के किसी एक टुकड़े या किसी एक हिस्से से जो फंजाई है ना वो अपना पूरा माइसीलियम बना लेती है। इस मेथड को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, यानी किसी एक पीस से, किसी एक फ्रेगमेंट से ना, प्रीवियस माइसीलियम से हम इसमें से फंजाई क्या करती है, इस तरीके से एक न्यू माइसीलियम बॉडी जो है ना वो बना लेती है। फ्रेगमेंटेशन है क्या? फ्रेगमेंटेशन इज सिंपल ब्रेकिंग है ऑफ माइसीलियम ऑफ सम हाइफी ऑफ फंजाई। तो जितने भी वो ब्रोकन पार्ट्स हैं, ये पीस हैं, ईच ब्रोकन फ्रेगमेंट्स गिव राइज टू अ न्यू माइसीलियम और फंगस बॉडी। तो इस प्रोसेस में यानी वो जो पार्ट है, पीस है, फ्रेगमेंट है, उसमें एबिलिटी होती है कि वो जो है वो नेक्स्ट जो है डॉटर सेल्स बना सके। ये जो पेरेंट फ्रेगमेंट होगा ना वो गिव राइज करेगा न्यू डॉटर माइसीलियम। तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक पूरी उसकी बॉडी दिखाई हुई है, इसमें न्यूक्लियस है, सेंटर में सेप्टा है यानी क्रॉस्ड वॉल्ड है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ पे अगर इसके जितने भी पीसेज हो जाए, हर पीस में, हर फ्रेगमेंट में, पेरेंट फ्रेगमेंट में एबिलिटी है कि वो उससे एक न्यू माइसीलियम बना ले। दिस इज नॉन एज फ्रेगमेंटेशन मेथड इन फंजाई। फिर जो नेक्स्ट वन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, वो है बडिंग। अब बडिंग क्या है? बडिंग जो है ये एक एसिमेट्रिक डिवीजन है इन विच आउटग्रोथ इज प्रोड्यूस्ड एंड कॉल्ड बड। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये फंजाई की एक यीस्ट सेल है। ये सेल एक मतलब यूनिसेलुलर सेल है। यहाँ पे इसके ऊपर एक आउटग्रोथ बनेगी। सेकंड में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ना एक आउट टाइनी सी आउटग्रोथ बन गई है, जिसे हम बड बोलते हैं। बेसिकली ये जो बाहर को एक निकला हुआ हिस्सा है ना, एक आउटग्रोथ है, इसे हम बड कहते हैं। विच में सेपरेट एंड ग्रो, ये जब सेपरेट हो जाता है फिर इससे ये जो सेपरेट पार्ट होता है, ये जो बड होता है, ये भी एबिलिटी रखता है कि ये एक न्यू जो है ना माइसीलियम बॉडी बनाए। ठीक है, ये एक सिंपल और सिंपल मेथड, और इसमें यानी इक्वल डिवीजन होती है। और इस तरीके से भी क्या करती है फंजाई, अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है। और इसके एग्जांपल में क्या है, यीस्ट, यानी यहाँ पे ये यीस्ट सेल है, यहाँ पे वो और सेकंड में आउटग्रोथ कर रहा है बड की, तो ये न्यू बड बन गया और इस तरह चेन ऑफ बड्स बनती जाएगी और न्यू माइसीलियम बॉडी प्रोड्यूस होती जाएगी बाय एसेक्सुअल मेथड। दैट्स ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, जिसमें हमने स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, कोनिडियो फॉर्मेशन, ये सारे एसेक्सुअल मेथड है। इसके अलावा यहाँ पे फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है वो बताई गई है। थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फंजाई अपनी जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो वेरी करती है डिफरेंट ग्रुप। कल हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हर ग्रुप की जो है वो डिफरेंट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और दोनों फ्यूज करते हैं, ठीक है, उन दोनों के जो है प्लॉइड न्यूक्लियाई है ना वो फ्यूज करते हैं। और मियोसिस से क्या होता है, फिर वो आगे अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं और माइटोसिस होती है बाद में। अब मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कितनी फंजाई जो है जो सेक्सुअली प्रोड्यूस होती है। अब दो दो फंजाई, हमारे पास दो पेरेंट्स होंगे ना, एक सेपरेट हाइफी माइसीलियम है और दूसरी है, दोनों जो है डिफरेंट जेनेटिक मेकअप रखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं डायग्राम में आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है, हमने यहाँ पे सेक्सुअल पढ़ना है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या है कि यहाँ यहाँ से ये शुरू होगी प्लाज्मोगेमी से। यहाँ पे हम दो टर्म यूज करेंगे, एक प्लाज्मोगेमी है और एक कैरियोगेमी है। अब दो दो माइसीलियम होंगे, दोनों माइसीलियम एक दूसरे के जब करीब आएंगे तो क्या करेंगे, अपने जो सेल्स है उन्हें थोड़ा इलोंगेट करके तो अपने साइटोप्लाज्म को फ्यूज करेंगे। जब दोनों माइसीलियम बॉडी के साइटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे तो ये जो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म है ना, इसे हम टर्म देते हैं प्लाज्मोगेमी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने गौर से सुनना है, पहले तो उन्होंने साइटोप्लाज्म फ्यूज किया है दोनों ने, ठीक है, हमने कह दिया दोनों प्लाज्मोगेमी होगी। फिर फर्दर क्या होगा कि थोड़ा सा गैप आएगा इसमें, कि अब भी देखिए साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, अभी उनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए। एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक माइसीलियम से और दूसरा दूसरे से है, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस हमारे पास। अब तो अभी न्यूक्लियस जो है ना वो दो फॉर्म में ही है, उन्होंने न्यूक्लियस नहीं अभी जो है वो अपना फ्यूज किया, अभी सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज किया, हमने कहा प्लाज्मोगेमी हुई है। तो अभी मतलब न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज नहीं हुआ, तो यहाँ तक हम उस स्टेज को बोलेंगे हेट्रोकैरियोटिक। या फिर आपकी बुक में एक वर्ड लिखा होगा डाइकैरियोटिक, या डाइकैरियोटिक बोलेंगे या हेट्रोकैरियोटिक बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, के अब मतलब टू डिफरेंट टाइप्स के हाइफी
इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है, हाइफी ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट जेनेटिक कॉल्ड डाइकैरियोटिक और हेट्रोकैरियोटिक हाइफी। क्योंकि अभी जो बॉडी बनी है उसमें जो साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, दोनों का न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुआ, ठीक है। टू टाइप्स के न्यूक्लियस हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे अभी इस टर्म को नाम दे रहे हैं हेट्रोकैरियोटिक स्टेज और डाइकैरियोटिक स्टेज। फिर कुछ गैप आएगा, कुछ गैप के बाद अब वो अपने न्यूक्लियस को फ्यूज करेंगे दोनों। साइटोप्लाज्म तो पहले फ्यूज हो चुके हैं, अब जब वो अपने न्यूक्लियस की फ्यूजन करेंगे तो इसको, इस टर्म को हम नेम देते हैं कैरियोगेमी, ठीक है। तो आपको डिफरेंस आना चाहिए, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोगेमी एंड द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज नोन एज कैरियोगेमी। जी, अब प्लाज्मोगेमी भी होगी, कैरियोगेमी भी होगी, उनके न्यूक्लियस भी फ्यूज कर गए। अब एक हैप्लॉइड न्यूक्लियर, दूसरा हैप्लॉइड न्यूक्लियर जब फ्यूज किया तो अब हम इस टर्म को नेम देंगे डिप्लॉइड, ठीक है। अब दोनों फ्यूज कर गए, अब हम इस टर्म को नेम देंगे डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड से फिर क्या होगा, आगे जाइगोट बनेगा, ठीक है। फिर जाइगोट से मियोसिस ही अभी होगी। मियोसिस से क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स की फ्लोटिंग बॉडीज बनती है, लाइक आपके बुक में एस्कोस्पोर्स का बताया गया है, बेसिडोस्पोर्स का बताया गया है। तो आगे क्लासिफिकेशन जब हम वन बाय वन इन फंजाई को डिस्कस करेंगे ना, फिर आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज बनती है। ये म्यूसिस हुई, स्पोर बनना शुरू हो गया। अब स्पोर एक किस्म की नहीं है, बहुत तरह के स्पोर्स होते हैं। लाइक कुछ एस्कोस्पोर्स बनेंगे जिनकी बॉडी सैक लाइक होगी ना, वो एस्कोस्पोर्स बनाएंगे, उसे हम एस्कस बोलते हैं, ठीक है। कुछ फंजाई जो है उनकी बॉडी क्लब लाइक होती है, उनको हम बेसिडो, उसमें बेसिडो स्पोर्स बनती है, उसको हम बेसिडस बोल सकते हैं। जो बॉडी एस्को स्पोर्स बनाती है, एस्कम बोलते हैं, वो उस क्लास, उस जो क्लास है उसको बोलते हैं हम फंजाई की क्लास को एस्कोमाइकोटा। और जो क्लब लाइक होती है उसमें बेसिडो स्पोर्स बनते हैं, बेसिडस बनता है, ऐसी फंजाई को हम बेसिडो माइकोटा बोलते हैं। इस तरह आगे डिफरेंट क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, जिट्रोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, ये क्लासिफिकेशन है फंजाई की। तो कुछ किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, किसी में नहीं होती, वो अब जब हम बढ़ेंगे तो उस बेस में हम ये देख लेंगे, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंजाई प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। आफ्टर मियोसिस के बाद क्या है, जाइगोट बना, डिप्लॉइड फॉर्म बनी, फिर आगे वो फर्दर अभी मैंने बताया फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे, वो बासिडोस्पोर्स हो सकती है, एस्कोस्पोर्स हो सकती है, ठीक है। इन दो के नाम ही क्यों बताए गए हैं, क्योंकि कुछ जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं भी करते, लाइक इम्परफेक्ट फंजाई वगैरह है, तो वो हम अगेन अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।